भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। देखो जमाने की तरफ देखो इसे कैसे निभाऊंगी जमाने जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए सच्चे दरबार की। और कल बड़ी सुंदर पावनमयी कथा को श्रवण किया कि किस प्रकार से भरत ने राजा रघुगढ़ को ज्ञान प्राप्त कराया। आज आप लोगों को बड़ी सुंदर पावनमयी कथा कि किस प्रकार से भगवान का नाम लेते, लेकिन आज उसके पुत्र का नाम था नारायण, तो उसके पुत्र का नाम लेते रहा अजामिल, अपने बेटे का नाम, और अपने बेटे का नाम लेते लेते महाराज उसका उद्धार हो गया। बड़ी सुंदर पावनमयी कथा है। इधर अजामिल एक ब्राह्मण है और अजामिल बहुत पूजा पाठ करता है। एक दिन की बात महाराज, अजामिल ने एक वेश्या देखी। जैसे ही वेश्या देखी तो वेश्या बड़ी सुंदर है। आज अजामिल का इतना उस वेश्या को देख करके भयभीत हो गया, उसने सब कुछ भूल गया कि मेरे घर में कोई दूसरी भी पत्नी है। वो इतनी सुंदर है। वेश्या को देख करके उसका मन उस वेश्या में फंस गया। तो अजामिल ने कहा कि तुम मेरे साथ हम तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, ऐसा करो आप हमारे साथ रह लो। वेश्या का काम क्या है महाराज? आपके पास आज है तो आपके पास पैसा है तब तक है, उसके बाद पैसा खत्म हो गया तो वो उसके पास चली गई। आज वेश्या जो है अजामिल के साथ रहने लगी। धीरे धीरे समय बीता। अजामिल ब्राह्मणों की सेवा बंद करवा दी, पूजा पाठ बंद कर दिया और महाराज संतों का अपमान करने लगा। जब संतों का अपमान करने लगा तो आज कोई भी संत उसके दरवाजे पर नहीं जाता। धीरे धीरे समय बीता। कुछ संत हरिद्वार घूमने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में उनको भूख लगी, कहने लगे कि अब रात्रि भी हो रही है और मुझे भूख भी लग रही है। तो महाराज अजामिल जो है उसी गांव का था
और उसी के गांव में संत जन पहुंच गए। जैसे ही संत पहुंचे पूछने लगे, भैया इस गांव में कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुझे भोजन करा सके? जब इतनी बात कही कि कोई ऐसा व्यक्ति है मुझे भोजन करा सके, लोगों ने मजाक बना करके संतों का मजाक बना दिया। कहने लगे, देखो आपको भोजन एक ही व्यक्ति करवा सकता है। कौन? कह दिया कि जो ऊंचा ऊंचा महल दिखाई दे रहा है वो अजामिल रहा है। तो आजकल लोग बताते नहीं है। महाराज जैसे ही संतों से कहा कि चले जाओ सीधे, वहां पर अजामिल नाम का एक ब्राह्मण है और उसके घर पर आपको भोजन मिलेगा। पहुंच गए संत। संतों को नहीं पता था। आज संत जैसे ही पहुंचे, अजामिल की पत्नी घर पर में विचार किया कि तो मैं इसका हाथ का पानी पिएंगे नहीं। तब तक महाराज संतों ने कहा, तो ऐसा कर बेटी, तू मुझे राशन और अपना कुछ सामान दे दे, मैं खुद स्वयं बना करके खा लेंगे। आज सब कुछ दे दिया। संतों ने अपने हाथों से भोजन बनाया, प्रेम से भोजन को पाया। संतों ने कहा कि बेटी देख, जब किसी भी संत को भोजन कराते हैं उसे दक्षिणा देते हैं, और महाराज तभी भोजन पूर्ण माना जाता है। जब कोई व्यक्ति आपके घर पर संत खाना खाने के लिए आते हैं तो उनको खाना खाने के बाद दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। कहने लगे, देखो भोजन करने के बाद दक्षिणा दी जाती है। तब तक अजामिल आ गए। अजामिल ने मुस्कुरा करके कहा, अरे संत क्या कह रहे हो? दक्षिणा? तुमको दक्षिणा देने? अरे हम लेना जानते हैं, देना नहीं जानते हैं। शुक्र मना जो हमने आपको रुकने दिया। ये अच्छा मनाओ जो मैंने आपको रुकने दिया। अरे मेरे पास कुछ नहीं है, अरे तुम चले जाओ यहाँ से। अजामिल ने संतों से कह दिया, मेरे पास कुछ नहीं है और आप चले जाओ। तो संतों ने कहा, महाराज आपके पास कुछ नहीं है लेकिन मेरे पास सब कुछ है, हम तुमको देना चाहते हैं। कह दिया, क्या देना चाहते हो? बताया, देखो मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास दौलत नहीं है, लेकिन मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। अजामिल ने कही, देखो कुछ भी देना चाहते हो तो दे दो। कह दिया है कि तुम्हारे 9 पुत्र हैं, 9 पुत्रों में तुमने अपने पुत्रों के नाम अपने मन के रखे हैं, लेकिन 10वां पुत्र जो है तुम्हारी पत्नी के गर्भ में है। जब वो बेटा जन्म ले तो उसका नाम नारायण रख लेना। आवाज कैसी आ रही? मोटी मोटी भैया, इसकी आवाज सही करो, माइक की आवाज सही करो, बढ़ाओ लेकिन सही करो, इसकी पतली। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। कहा कि जब तुम्हारा 10वां पुत्र का जन्म हो, उस पुत्र का नाम नारायण रख लेना। राधे, जय श्री राधे। आवाज भारी मत करो, इसकी पतली कर दो थोड़ी।
जय श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो धीरे धीरे समय बीत रहा है महाराज। समय के अनुसार आज अजामिल के घर पर 10वें पुत्र का जन्म हुआ। तो अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रख लिया। जब अपने पुत्र का नाम नारायण रखा, और माताएं बहनों को और भाइयों को छोटा पुत्र ज्यादा प्यारा होता है महाराज, और बड़ा पुत्र ज्यादा प्यारा होता है। जब अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रख लिया, सोता है तो अपना पुत्र का नाम लेकर के सोता है, नारायण इधर आओ। जैसे ही जागता है तो अपने पुत्र का नाम लेता है, नारायण इधर आओ। महाराज आज नारायण नारायण कहता रहता है। अजामिल अपने पुत्र से बड़ा प्रेम करता है। धीरे धीरे समय बीता। आज जब अजामिल की मृत्यु हुई, जब मृत्यु हुई महाराज, काले काले यम के दूत लेने के लिए आए। जब काले काले यम के दूतों को देखा तो अजामिल चिल्ला करके कहने लगा, अरे बेटा नारायण मुझे बचा ले, बेटा नारायण मुझे बचा ले। चिल्ला रहा है। भगवान ने देखा कि ये तो मुझे बुला रहा है, तब मेरे प्रभु ने अपने दूतों को भेज दिया, जाओ अजामिल को मेरे धाम के लिए लेकर के आओ। महाराज जैसे ही भगवान के दूत चले और अजामिल को भगवान के धाम के लिए लेने के लिए तैयार हुए, यम के दूत कहने लगे, देखो ये तो मेरे धाम के लिए जाएगा, ये परमात्मा के धाम के लिए नहीं जाएगा। तो आज भगवान के दूत कहने लगे, ये भगवान के धाम के लिए जाएगा, क्योंकि भगवान ने आदेश दिया भी है। तो आज जैसे ही भगवान के दूत लेकर के चले तो श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि भगवान के धाम के लिए अजामिल गया। परीक्षित को शंका हुआ। परीक्षित ने कहा कि प्रभु ऐसे क्यों? अजामिल तो एक पापी था, उसे तो नरक में जाना चाहिए था। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे राजा परीक्षित, तुम्हें पता नहीं है, अरे अजामिल ने मेरा नाम लिया है, मुझे पुकारा है, मरते मरते मेरा नाम लिया है। जब ये कहा कि मरते मरते मेरा, महाराज ने कहा कि मरते मरते भगवान का नाम लेता रहा तो इसलिए उसकी मुक्ति हुई है, वो भगवान के धाम के लिए गया है। महाराज अजामिल ने कहा कि देखो प्रभु कि धाम के लिए नहीं जा सकता, ये कैसे हो सकता है? कहने लगे, देखो मरते समय जो भगवान का नाम ले उसका उद्धार होता है। कहने लगे, इसने नाम क्यों लिया? ये तो अपने पुत्र को बुला रहा था, नारायण उसका छोटा पुत्र था। तो उसी समय कहा कि देखो नाम तो इसने नारायण का ही लिया, अपने पुत्र को बुलाता हो कि या उस परमात्मा का बुलाता हो, लेकिन नाम तो लिया है। नाम अगर भगवान का किसी भी प्रकार से ले लो, चाहे भाव से ले लो, चाहे कुभाव से ले लो, लेकिन परमात्मा का नाम चाहे कैसे ले लो, लेकिन तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अजामिल ने किसे बुलाया? अपने पुत्र को, लेकिन उद्धार हो गया उसका। तो महाराज भगवान का नाम लेने में कोई कंजूसी मत करो, अपने पुत्र का ऐसा नाम रखो भगवान के नाम से मिलता हो। तो परमात्मा का नाम 1 2 नहीं 3 बार तो ले ही जाएगा। अपने पुत्र को बुलाओगे तो पुत्र को बुलाओगे तो परमात्मा का नाम भूल जाएगा। महाराज आज पुत्र का नाम लेते लेते अजामिल का उद्धार हो गया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली सच्चे दरबार की।
एक भगवान का भजन बोलेंगे, उसके बाद पावनमयी कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए सच्चे दरबार की। सभी लोग ताली बजा करके बोलेंगे कि गुरुजी मेरे मलिया बन के आए जाइयो, मेरी नाव भंवर में अटकी प्रभु मेरे।
लग रहे सब लोग मांगे माया, बजाए ले करो ताली, कतई नहीं बोलती, तुम लोग बहुत अटीले हो। एक बात बताएं मैया, ज्यादा आलस मत बगरा। एक व्यक्ति रात एक गांव में 3 भैया रहा, खूब मोटे ताजे, लेकिन उन पे काम कछु ना हो, काम बिल्कुल ना हो। पढ़ाई की कह दे तो वे पढ़ ना जाए, काम की कह दे तो वो काम ना करे। उनने कही भैया देख काम तो होवे ना, और काम ना होवे, और भैया देख और हम पे कछु पढ़ाई ना होवे। वो दोनों कान लगे पढ़ाई ना होवे, तो तीसरो बोलो भैया तो हम पे तो कछु ना होवे, तो क्या करें भैया? देखो ऐसो करा हम तीनों बाबा बन जाते, तीनों बाबा बन जावे। उनने कही बाबा बन जाए फिर क्या करियो? कान लगे देखो बड़ो आसान काम है, बाबा बन जाए और फिर मांगने के लिए चलो करें, मिलो करे भूख खाए ले करें, इतो तो मिल ही जावे महाराज जो पेट भर जावे। उन तीनों ने यही बात कही और महाराज तीनों लोग बाबा बन गए। अरे जब तीनों लोग बाबा बन गए, एक गांव में पहुंचे, जैसे ही अपना गांव जो मदरा, ऐसे ही गांव में पहुंचे। एक ने कही भैया देख तू जे गली चलो जा, एक ने कही देख भैया तू बे गली चलो जा। ऐसे तीनों ने एक एक गली ले ली, चले। जब तीनों शाम को मांग करके आए, कहने लगे भैया तेरे पास दूध है, एक ने कही भैया मेरे पास चावल है, एक ने कही भैया चावल और दूध तो है ही, ऐसो कर रहे ने कहे पैसन तो चीनी ले लेते, और चीनी लेके महाराज कहीं की खीर बना ली, खीर बहुत अच्छी बनत, नेक देरम बन जाए। कौन रोटी बनाएगा? जेव मिले भैया खीर मिले। फिर जे कही कि तीनों ने खीर बनाई, खीर बनाए ले। अब महाराज बनाए के रखी, अब जाकाए ए मैं तो खाए नहीं सकत तीनों लोग घट्टे। कहने लगे भैया बर्तन तो कुछ है नहीं, खाओगे किसमें? एक ने कही भैया देख सामने चिता केला खड़े हैं, जाओ केला के पत्ता तोड़ लाओ। अब वो इतने आलसी था महाराज, तीनों मत एको ना उठो। उनने कही तू टोल ला जा। दूसरे ने कही भैया जा तू टोल लिया, बे एको ना गए। बिन्ने कही देखा हम ना जा रहे तोरन ओरन, हम पे ना हो बे तो काम। तब तक तीसरे ने कह दी भैया देख पत्ता तोड़बे कोई ना जावे, एक शर्त। कौन सी शर्त? तालियां और इसी के बीच में हमारी बहन नगीना ऐदमानपुर की रहने वाली हैं, नोटों के हार से सम्मानित करती हैं। ये माताजी जो शीला इसी गांव की शीला वगेल जो इसी गांव की हैं, और नोटों के हार से सम्मानित करती हैं। भगवान से प्रार्थना है प्रभु इन्होंने मुझे समाज में सम्मान दिया है, भगवान सदा इनको समान में सम्मान देते रहे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तालियां बजा करके बोले भजन ऊंचे ऊंचे हाथ करके, क्योंकि ये वृंदावन धाम बन गया है। यही तो अयोध्या है, यही काशी, यही मथुरा है। आइए कि जब आशिकी
और बसुरिया ने और दीदी में पागल कर डाले। जब बांस की बसुरिया ने दीदी में पागल कर डाले। की बसुरिया ने दीदी में पागल कर डाली। मैंने तो जानी गाना लंबो गोरो होएगा, मैंने तो जानी गाना लंबो छोड़ होएगा, मैंने तो जानी गाना लंबो छोड़ होएगा। लेकिन जा छोटे से कन्हैया ने, जा छोटे से कन्हैया ने दीदी में पागल करेगा। बसुरिया ने दीदी में पागल करेगा। तालियां बजाते हुए बांस की बसुरिया ने पीछे वाले, जब बांस की बसुरिया ने पहना में पागल करेगा। अरे मैंने तो जानी गाना गोरो पीरो होएगा, मैंने तो जानी गाना गोरो पीरो होएगा। लेकिन जकारे से कन्हैया, जकारे से कन्हैया ने पहना मैं पागल कर डाल। जब बांस की बसुरिया ने, जब बांस की बसुरिया ने दीदी में पागल कर डाला। और प्रीत का न कब तक निभाओगे, प्रीत का न कब तक निभाओगे। प्रीत मोहन कब से निभाओगे, प्रीत का न कब तक निभाओगे। ललता छोड़ विशाखा छोड़ी, ललता छोड़ विशाखा छोड़ी। और राधा को काना, राधा को काना, राधा को काना कब तक रुलाओगे, राधा को काना कब तक रुलाओगे। जिंदा पे काना मुझ हंस के न बोले, जिंदा पे मोहन काना हंस के न बोले। मरे पे कहा, मरे पे कहा आंसू बहाओगे, मरे पे कहा आंसू बहाओगे। प्रीत का न कब तक निभाओगे, प्रीत का न कब तक निभाओगे। गोकुल छोड़ वृंदावन छोड़,
खाना कब तक न आओगे, लौट के खाना कब तक न आओगे। प्रीत का न कब तक निभाओगे। सच्चे दरबार की पाए भरा रे भाई। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमती स्वर्णा की ये मिता है, 101 रुपए से सम्मानित करती हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए सच्चे दरबार की। क्या बात है। मौज कर दी। इधर हर हर गंगा के किनारे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, आज हम ऐसे भक्त की कथा सुना रहे हैं कि उसने अपने पिता की एक भी बात नहीं मानी, लेकिन भगवान का नाम लेता रहा। यहाँ तक भी उसके पिता ने अपने पुत्र को जहर पिलाया, पहाड़ों से नीचे फेंकवाया, लेकिन उस पुत्र ने भगवान का नाम नहीं छोड़ा। आज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, उस भक्त का नाम है प्रहलाद। इधर हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष दो भाई हैं। भगवान ने बड़ा अवतार धर के उस हिरण्याक्ष को मार दिया, लेकिन हिरण्याकश्यप मन में विचार करता रहा कि मैं अपने भाई का बदला जरूर लूंगा। यही सोच रहा है। जब ये कहा कि मैं अपने भाई का बदला जरूर लूंगा, मन में विचार कर रहा है, क्योंकि विष्णु ने मारा है, वह परमपिता परमात्मा, उसके बदला कैसे लिया जाए। महाराज यही सोच रहा है और मन में विचार कर रहा है कि उस विष्णु से किस प्रकार से बदला लूं जो हम अपने भाई की मौत का बदला ले सको। महाराज यही सोच रहे थे। तो आज मन में विचार कर रहे हैं, अगर उस विष्णु से हम बदला लेंगे तो कैसे ले सकते हैं, केवल भगवान का भजन करने से। देवता को मनाना पड़ेगा। यही सोच रहे थे। उसी समय तपस्या करने के लिए हिरण्याकश्यप चला, तो जाकर के एक पेड़ के नीचे बैठ गया, लेकिन भगवान तोता बन करके आए, उसी पेड़ पर बैठ गए। जैसे हिरण्याकश्यप तपस्या करने के लिए बैठा, भगवान ने नारायण नारायण कहना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही चारों तरफ देखा तो आज कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया, तो देखा कि एक पेड़ पर तोता बैठा हुआ है, वो नारायण नारायण रट रहा है। जैसे ही नारायण नारायण सुना, थोड़ी देर तक हिरण्याकश्यप तपस्या करता रहा, लेकिन आज वो नारायण नारायण की धुनी से हिरण्याकश्यप परेशान हो गया और वहां से वापस आया। जैसे ही घर पर वापस आया, पत्नी ने पूछा, क्या बात है स्वामी, तुम बड़ी जल्दी तपस्या करके वापस आ गए। जब ये पूछा, आप बहुत जल्दी तपस्या करके वापस आ गए हो, तो हिरण्याकश्यप कहने लगा, हे देवी तुम्हें पता नहीं है, अरे जिस पेड़ के नीचे हम तपस्या करने के लिए बैठे थे, उसी पेड़ पर एक तोता आया
और मेरे बैरी का नाम ले रहा था, नारायण नारायण कह रहा था। जैसे ही महाराज नारायण नारायण मैया कयादू ने सुना कि नारायण, आज कयादू मैया ने नारायण का नाम अपने पति के मुख से सुना तो मैया कयादू कहने लगी, स्वामी वो तोता क्या कह रहा था? तो हिरण्यकश्यप कहने लगा, देखो देवी वो तोता नारायण कह रहा था। फिर मैया कयादू ने पूछा कि स्वामी वो तोता क्या कह रहा था? तो आज फिर हिरण्यकश्यप ने कहा वो तोता नारायण नारायण कह रहा था। जैसे ही नारायण नारायण का शब्द सुना, मैया कयादू कहने लगी, इसने कभी भी मेरे पति ने नाम नहीं लिया मेरे बैरी का, लेकिन आज जो नारायण नारायण कह रहे हैं, अरे इनका उद्धार हो जाएगा। इसी प्रकार से मैया कयादू ने 108 बार हिरण्यकश्यप के मुख से नारायण नारायण निकलवा लिया। इधर नारायण नारायण कहती रही, मन में विचार कर रहे कि मुझे तपस्या करने के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन उस स्थान पे जाएंगे वहां पर कोई पहुंच ना पाए। आज पर्वत की तलैटी पर पहुंचा, एक पैर से खड़ा हो गया, भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या की। जब ब्रह्मा जी की तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, हम तुम्हारी तपस्या पे बहुत प्रसन्न हैं और आप कुछ वरदान मांग लो। हिरण्यकश्यप ने कहा, महाराज वरदान देना चाहते हो तो हम अमर हो जाएं। और जैसे ही अमर का वरदान मांगा, क्या बात है, बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अमर का वरदान मांगा महाराज। जब अमर का वरदान मांगा, ब्रह्मा जी ने कहा, देखो हम ही अमर नहीं हैं तो तुम्हें कैसे दे सकते हैं, कोई दूसरा वरदान मांग लो। ब्रह्मा जी से कहा हिरण्यकश्यप ने, तो एक वरदान नहीं मांगेंगे, हम एक वरदान नहीं मांगेंगे, फिर मैं 6-7 वरदान मांगूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा, तो मांग लो। कहने लगा, पहला वरदान सुनो, हम ना ऊपर मरो ना नीचे मरो, पहला वरदान मांगो। कहने लगा, देखो ना हम भीतर मरूं ना बाहर मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु ऐसा ही होगा। कहने लगे, ना हम कहीं नर से मरूं ना पशु से मरूं, और जो भी ब्रह्मा के द्वारा वस्तु बनाई गई उस वस्तु से ना मरूं। और कहा, ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा, ये तो वरदान पे वरदान मांगता जा रहा है, चलो तथास्तु ऐसा ही होगा। इसने पूरे मौत के रास्ते ही बंद कर दिए और कहने लगा, एक वरदान और रह गया महाराज। कौन सा? ना हम 12 महीनों में मरूं। ब्रह्मा जी ने कही, तथास्तु ऐसा ही होगा। और ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए, पता नहीं और क्या मांगने लगा। जब ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हुए, आज हिरण्यकश्यप आया अपने नगर के लिए। हिरण्यकश्यप ने ऐलान करवा दिया कि जाओ पूरे नगर में ऐलान करके आओ, कोई भी आज से देवी देवताओं को नहीं पूजेगा, माता पिता को नहीं मानेंगे, आज से मैं स्वयं परमात्मा हूं, मेरी जय जयकार होगी। ब्रह्मा जी आज मन में विचार कर रहे, वरदान तो दे आए, अरे विष्णु के पास जरूर कोई ऐसा उपाय होगा जिससे इसकी मृत्यु होगी, यही सोच रहे थे। इधर महाराज हिरण्यकश्यप स्वयं परमात्मा बने बैठा है कि आज से कोई जाप नहीं करेगा, कोई माला नहीं करेगा,
कोई भी भगवान का नाम नहीं लेगा, कोई भी भगवान का भजन नहीं करेगा। आज से मेरा ही नाम लेगा, मेरे ही नाम की माला जपेगा, मेरे ही नाम के गुणगान करेगा, मेरे ही नाम के भजन और यज्ञ करेगा। देख लो महाराज, वरदान पाए और स्वयं आज देवता बन रहा है। इधर धीरे धीरे समय बीता, कोई संत हैं चुपके से भगवान की माला कर ले और कोई पूजा पाठ करता हुआ दिखाई दे जाए तो महाराज उनकी झोली छिनाए ले, और कोई पीले वस्त्र पहने मिल जाए तो उनका अपमान कर दे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इधर महलों में अकेली है। मैया कयादू को अकेले देख करके आज इंद्र ने मैया कयादू को हरण कर लिया। काहे भैया तुम मुझे गाड़ी पे काहे बैठे हो, हैं? बिछाई नहीं है क्या? बोली वृंदावन बिहारी लाल की। इधर धीरे धीरे समय बीत रहा है। जब मैया कयादू को इंद्र ने हरण कर लिया तो देवऋषि नारद जी ने कहा कि इंद्र आप क्या कर रहे हो, मैया को छोड़ दो। तभी इंद्र ने कहा तुम्हें पता नहीं है, अभी तो हिरण्यकश्यप जो है वो ही इतना हाहाकार मचाए है, और लेकिन इसके गर्भ में पुत्र पल रहा है, कहीं ऐसा ना हो ये पुत्र की जगह ऐसा हो जाए ये भी एक निशाचर बन जाए और हम लोगों को रहने ना दे। अरे हम खत्म ही कर देते हैं, हम जन्म ही नहीं लेने देंगे। देवऋषि नारद जी ने कहा कि इसके गर्भ से ऐसा लाल होगा कि जो अपने पिता का मान गिराएगा और अपने पिता की जो राजा बना बैठा है उसका गर्भ पूरा माटी में मिला देगा। यही कह रहा था महाराज। जब इतनी बात कही देवऋषि नारद जी की बात मान करके आज इंद्र ने मैया कयादू को छोड़ दिया। धीरे धीरे समय बीत रहा है। आज विश्राम कर रही हैं और परमात्मा का भजन करती रहती हैं धीरे धीरे। इधर समय बीतने पर एक बड़े ही सुंदर लाला का जन्म हुआ। उस पुत्र का नाम रखा प्रहलाद। जब उस पुत्र का नाम प्रहलाद रखा और महाराज प्रहलाद जब धीरे धीरे बड़े हुए, 5 बरस के हुए तो आज प्रहलाद का नाम लिखवा दिया। गुरु शंडा मार्ग के यहाँ पर नाम लिखवाया। प्रतिदिन बेटा प्रहलाद पढ़ने के लिए जाते हैं। एक दिन की बात है, बेटा प्रहलाद एक मैया कुमारिन के पास घर था
उसी घर से पास से जैसे ही निकले तो आज मैया कुमारन भगवान का नाम ले रही है। जैसे ही परमात्मा का नाम सुना तो आज बेटा प्रहलाद पहुंच गए, कहने लगे अरे मैया तू मेरे पिता के बैरी का नाम ले रही है। जैसे इतनी बात कही तो मैया कुमारन कहने लगी बेटा तुझे पता नहीं है, अरे धोखे से मुझे आज ये पता नहीं था कि मैंने इस अबा में बिल्ली के बच्चों को लगा दिया, पता नहीं चला। अरे मैं उस परमात्मा का नाम ले रहे हैं क्योंकि परमपिता परमात्मा आकर के इन बिल्ली के बच्चों को बचाएगा, लेकिन मैंने तो इसमें आग लगा दी है, अब वो परमात्मा ही बचाने के लिए आएगा। और मैया कुमारन रोकर के कहती है कि अबाडिनी नारी कुमारन और रट रही प्रभु को बैठी नाम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जोड़ के जयकारा लगाओ मैया, जो बारिश बंद हो जाए। बोलिए सच्चे दरबार की। इधर अबा के पास में मैया कुमारन रोती रही। बेटा प्रहलाद कहने लगे मैया ये बता, अगर तुझे अपने परमात्मा पर इतना विश्वास है तो मुझे ये बता, तेरा परमपिता परमात्मा बिल्ली के बच्चों को बचाने के लिए आएगा, लेकिन कहीं तेरे परमात्मा ने बिल्ली के बच्चे ना बचाए तो क्या करेगी? कुमारी ने मैया कहने लगी बेटा जो तेरा मन हो वो करना। प्रहलाद कहने लगे देख मैया, अगर तेरे बिल्ली के बच्चे ना बचे तो हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैया कुमारी ने कहने लगी ठीक है, वो परमात्मा जरूर मेरे बिल्ली के बच्चे बचाने के लिए आएगा। आज प्रहलाद ने कही मैया ये बता, ये अबा खुलेगा कब? कह दिया कि ये अबा सुबह खुलेगा। आज पूरी रात भर मैया वहीं पर बैठ के रोती रही, कहने लगी परमात्मा तू मेरी लाज बचाना, क्योंकि तेरे सिवाय संसार में हमारा कोई नहीं है। और तुझे पता होगा अगर तू मेरी लाज बचाने के लिए आएगा तो तेरी ही इसमें
नाम बड़ी होगी। अरे मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अरे तो इस संसार में तुझे लोग पूजेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, अगर तूने मेरी यहाँ पर लाज ना बचाई तो। महाराज आज मैया रोती रही। और आपको पता होना चाहिए, जब परमात्मा को दोनों हाथ ऊपर करके कह दो प्रभु अब तो मैं तुम्हारे ही भरोसे हैं, और लेकिन मेरा इस संसार में कोई नहीं, परमात्मा जरूर तुम्हारी रक्षा करेगा, जरूर सुनेगा। आपने देखा होगा जब द्रौपदी का चीर खिंचा था, द्रौपदी जब तक अपनी साड़ी को पकड़े रही और सबे बुलाती रही, लेकिन परमात्मा को नहीं बुलाया। जब द्रौपदी ने देखा कि अब कोई लाज बचाने वाला नहीं है, तो उसी समय दोनों हाथ कर दिए, प्रभु अब तुम ही हमारी रक्षा करो। मेरे प्रभु ने साड़ी पे साड़ी बढ़ाना प्रारंभ कर दिया था। तो इसीलिए कहते हैं मैया इस संसार में कुछ नहीं रखा है। इस संसार में हम और आप सिर्फ पैसा इकट्ठा करते हैं और बस मरने के बाद कुछ साथ में जाता नहीं है, लेकिन लास्ट में ये परमात्मा का ही नाम जाता है। इधर महाराज हम और आप अपने बच्चों के लिए बैंक भरते रहते हैं, लेकिन उस परमात्मा का नाम नहीं लेते। उस परमात्मा का नाम ले लो महाराज तो आपको सब कुछ मिलने लगे, लेकिन कोई नहीं लेता। इधर मैया को पूरा विश्वास है कि मेरा परमपिता परमात्मा बचाने के लिए जरूर आएंगे। धीरे धीरे समय बीता, जैसे ही सुबह हुआ महाराज तो आज प्रहलाद जल्दी उठे, नहाया और तुरंत मैया कुमारन के पास में आए। कहने लगे मैया ये बताओ तुम्हारे बिल्ली के बच्चे जीवित हैं? कुमारन मैया ने कही अभी मैंने अबा को नहीं खोला। आज मैया अबा खोलती जा रही है, भगवान का नाम गाती जा रही है, प्रभु तुम मेरी रक्षा करना, तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। आज महाराज अबा को खोला, एक घड़ा उठाया, दूसरा घड़ा उठाया, ऐसे ही कर करके बारी बारी घड़ा उठाए। जिन घड़ों में बिल्ली के बच्चे थे वो घड़ा कच्चे रह गए। जैसे ही कच्चे घड़ों को देखा मैया को विश्वास हो गया कि मेरे बिल्ली के बच्चे जरूर जीवित हैं। और महाराज जैसे ही उन घड़ों को उठाया, बिल्ली के बच्चे आज उन्हीं घड़ों से निकले और भाग गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। मैया को विश्वास था आज बिल्ली के बच्चे जीवित हैं। प्रहलाद ने हाथ जोड़े, मैया मैं तो अपने पिता को परमात्मा माने बैठे थे, आज मुझे पता चला कि असली परमात्मा तो ये है। कहने लगे मैया इस पिता के दर्शन कैसे होंगे, और तूने किसका नाम लिया जो तेरी आज रक्षा की? मैया कुमारन कहने लगी देखो राम राम कहो तो आपका उद्धार हो जाएगा बेटा, आपको जरूर दर्शन देने के लिए मेरे परमात्मा आएंगे। राम राम कहो। आज बेटा प्रहलाद पाठशाला में पहुंचे। आज गुरुजी ने आदेश दिया बेटा आप बच्चों को थोड़ा पढ़ा दो। जैसे ही कहा कि बच्चों को पढ़ा दो तो वो राम राम कहने लगे कि परमात्मा का नाम मुझे बड़ा प्यारा है। सभी बच्चों से कहा कि राम राम अपने अपने पट्टियों पर लिखो और राम राम गाओ। ताली बजा बजा करके राम राम गाने लगे। तब तक गुरुजी आ गए। गुरुजी ने पूछा ये क्या हो रहा है? कहने लगे ये परमात्मा का नाम ले रहे हैं। गुरुजी ने बेटा को लिया, जैसे ही प्रहलाद को लिया और प्रहलाद को हिरण्यकश्यप के सामने खड़ा कर दिया। कह दिया है कि तुम्हारा पुत्र रा और माँ पता नहीं कहां से सीख गया, लेकिन ये नहीं बताया है कि राम ले रहा है, रा और माँ। हिरण्यकश्यप ने कहा बेटा ये तुम्हारे बैरी का नाम है, ये तुम ना लो, इसे छोड़ दो।
बेटा कहने लगा पिताजी अभी तक मैं तुम्हारी बात मानता रहा, लेकिन अब हम आपकी एक भी बात नहीं मानेंगे, हम तो उस परमात्मा का नाम लेंगे। अरे अब कोई भी ऐसा नहीं होगा जो मुझे ये नाम छुड़वा ले। मैया कयादों से कहा अगर तेरा पुत्र मान जाए तो ठीक है, नहीं तो इसे जहर देकर के मार देना। महाराज मैया के हृदय पर पूछो। उस मैया ने मन में विचार किया हम अपने लाला को समझा देंगे। लाला को समझाया, लाला तुझे नहीं पता है तेरा पिताजी यहाँ का राजा है और तू अपने पिता का नाम ले, उस परमात्मा का नाम छोड़ दे। प्रहलाद कहने लगे मैया हम नाम को नहीं छोड़ेंगे, मुझे बहुत प्यारा लगता है, मैं राम का नाम नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ा। मैया ने एक प्याला लिया, जहर घोरा, उस पुत्र को उस प्याला को थमा दिया, कह दिया इस प्याला को ले और तू पी ले। महाराज बेटा ने देखा मैया भी आज पिता के कहने पर है। मैया के आगे मन में विचार करने लगी अगर मैंने पति की बात नहीं मानी तो मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा। पुत्र तो दोबारा भी मिल सकता है लेकिन पतिव्रता धर्म नष्ट दोबारा नहीं मिलेगा। महाराज मैया ने जहर दे दिया, बेटा ने राम नाम लेकर के आज जहर को पी लिया। हिरण्यकश्यप आया, हिरण्यकश्यप ने पूछा ये बताओ तेरा बेटा मान गया? मैया कयादों ने कहा नहीं माना। लेकिन नहीं माना तो तूने जहर क्यों नहीं दिया? कह दिया मैंने जहर तो दिया महाराज, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। जब ये कहा कि कोई असर नहीं हुआ तो आज हिरण्यकश्यप कहने लगा तूने जहर नहीं दिया, तूने पानी दिया है। मैया कयादों कहने लगी अगर मैंने पानी दिया है तो ऐसा करो इस प्याले में अभी भी 1-2 बूंदे हैं, अगर आपको विश्वास नहीं है तो किसी को पिला करके देखो। महाराज उसी प्याले में दूध डाला, एक कुत्ता बंधा हुआ था, उस कुत्ता को पिलाया तो कुत्ता का अंत हो गया। हिरण्यकश्यप को विश्वास हो गया। हिरण्यकश्यप को जब विश्वास हुआ, हिरण्यकश्यप ले जाकर के पुत्र को पहाड़ों से नीचे फेंकने लगे। हिरण्यकश्यप ने जैसे ही बेटा को फेंका, आज बेटा कहने लगे पिताजी तुम्हें नहीं पता है मुझे बहुत परमात्मा का नाम अच्छा लग रहा है, मुझे परमात्मा का नाम मत छुड़ाओ। और कहने लगे पिताजी कि राम नाम सुखदाई और भजन कर भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम ये हो ताली बजा ले मैया, ऊंचे ऊंचे हाथ कर ले। राम नाम सुख
कर ले सब लोग कैमरा में आइयो, फिर खूब वीडियो देखो करियो, का करियो देखो कितने ऊंचे ऊंचे हाथ कर रहे हैं, कल्ले ऊंचे ऊंचे हाथ, जितने ऊंचे हाथ हो ये महाराज उतने ऊंचे जइयो, ऊपर नहीं जइयो, ऊंचे जइयो, बोलो जितनी देर कैमरा आगे बनो रहो उधर माता बहनों ऊंचे ऊंचे हाथ कर रहे हैं, हमें पता है थक गई कल मैया एक कैमरा उधर ही है करो ऊंचे ऊंचे हाथ ये तने है फूलों को बगीचा और इसी के बीच में हमारे भैया सत्येंद्र राजेश 101 रुपए से सम्मानित करते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। देखो बारिश बंद हो गई, ऐसे ही भजन गाते रहो, बारिश बंद बनी रहा है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, आज प्रहलाद ने कहा कि पिताजी मुझे राम का नाम बहुत प्यारा है। अरे संसार में आए हैं, भगवान का नाम ही साथ में जाएगा, मरने के बाद कुछ नहीं है। ये शरीर जो है किसी काम का नहीं है। और महाराज परीक्षित जी महाराज, लोग इस शरीर पर इतना गुमान करते हैं, कहते हैं ये शरीर हमारा है। ये शरीर मरने के बाद महाराज इनको तो चील कौआ भी नहीं खाता है, इस शरीर को, मनुष्य के शरीर को। लेकिन ये मनुष्य ऐसा है जो एक जीव जंतु छोड़ता नहीं है। सुबह से शाम तक पता नहीं कितने मुर्गे कट जाते हैं। ये एक मनुष्य ही ऐसा है, जीव जंतु खा जाता है। बोलिए सच्चे दरबार की। इधर जैसे ही प्रहलाद ने कहा पिताजी इस नाम को हम नहीं छोड़ेंगे, और तुम्हें पता है ये नाम मुझे इतना प्यारा है। हिरण्याकश्यप को क्रोध आया, हिरण्याकश्यप ने पहाड़ से जोर से लात मारी।